में स्वागत है। आज जो हम प्रश्नावली 8.2 जो त्रिकोणमिति का है, उसे चालू कर रहे हैं। 8.1 समाप्त हो चुका है, उसका सारा सूत्र भी समाप्त हो चुका है। आप लोग नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 8.2 चालू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, उसी पाँचों क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर में जो क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसके अनुसार चलते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री है। इसमें जो हम जो इससे पहले जो वीडियो बताए उसमें इसी सब का मान जो बताए किस तरह से याद करना है, कैसे याद करना है, तो आप लोग याद कर चुके हैं। तो इस पे मान बैठाते हैं। जैसे पहले है साइन 60 डिग्री, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। यहाँ कोई चीज नहीं है, इसलिए इसका अर्थ होता है यहाँ पे गुना, इंटू के रूप में है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। प्लस है प्लस, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ होता है यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद कॉस 60, कॉस 60 का भी मान क्या होता है, 1/2। अब ये मान रखने के बाद यहाँ पे हल करना जरूरी है। सबसे पहले गुना की क्रिया होती है, हम सबसे पहले यहाँ गुना है तो ये दोनों को एक बनाएंगे, और यहाँ भी गुना है तो ये दोनों को एक बनाएंगे। √3 का गुना, काहे कि गुना में ऊपर ऊपर गुना किया जाएगा, नीचे नीचे गुना किया जाएगा। तो √3 गुना √3 करेंगे तो होगा रूट अंदर में 9, जो 9 का वर्गमूल निकलता है वो होता है 3। नहीं तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, इसमें से एक 3 बाहर आएगा तो इसका निकलता है इस तरह से। नहीं तो याद रखिएगा, सेम टू सेम 2 रूट को गुना करना पड़ता है तो वही अंक निकल के आता है बाहर। √3 का गुना क्या हो जाएगा, 3/2, 2 के गुना क्या हो जाएगा, 4। फिर यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर 1 और 1 का गुना होता है 1/2, और 2 का गुना हो जाएगा 4। अब यहाँ से जो है भिन्न का जोड़ की क्रिया की जाएगी। सबसे पहले इसका लॉसो लेंगे, 4 का लॉसो आएगा 4। ठीक है, 4 से लॉसो भाग देंगे, ये हर और लॉसो जो निकलता है दोनों को भाग दिया जाएगा। भागफल आता है 1, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 4 मिला है तो 1 यहाँ उतार देंगे। भिन्न का जोड़ आना चाहिए, नहीं आएगा तो इस सॉल्व नहीं होगा। 3 1 4/4 करेंगे, ये काट के बराबर 1 इसका आंसर आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो हल करेंगे हम, इस तरह से हल करने पर 1 आएंगे। फिर से समझते हैं। साइन 60 का मान √3/2, ये याद करना पड़ेगा। याद कीजिए, इसका मान इतना होता है। हम मान सारणी जो बताए उस मान सारणी से आप लोग यहाँ से देखकर भर सकते हैं। साइन 60 का मान क्या है, √3/2, यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ गुना देंगे। कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब कि दशमलव का रूप ऐसे होता है तो इसका अर्थ भी गुना ही होता है। कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तो फिर भी यहाँ गुना हो जाएगा। फिर cos 30 का √3/2 ही होता है, प्लस है प्लस दी है, साइन 30 का मान रखें 1/2, फिर इंटू मतलब गुना, फिर cos 60 का मान रखें 1/2। अभी हम सबसे पहले इस गुना की क्रिया करते, √3 का गुना 3 होता है, 2 और 2 का गुना 4 हुआ। या जोड़ था जोड़ दिए, फिर 1 और 1 का गुना 1 होता है, 2 और 2 को गुना करेंगे 4। या भिन्न को जोड़ करते इसका लॉस आएगा 4। सेम टू सेम जब आता है तो ऊपर वाला सेम उतर जाता है, 3 + 1। ठीक है, 3 1 4 बटा में ये लॉसो वाला 4, 4 4 कर देगा 1। इस पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1। दूसरा क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ भी मान रखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, 2 है 2 रख देंगे, स्क्वायर अभी देख छोड़ देते हैं। सबसे पहले 10 45 देखते हैं, फिर बाद में इसका स्क्वायर देखेंगे। 10 45 यहाँ सबसे पहले क्या है कि आगे अंक गुणांक के रूप में है, इसलिए गुना देंगे। 10 45 का मान कितना होता है, 1। अब वर्ग है इसमें तो इसमें हम वर्ग लगा देंगे। फिर प्लस cos स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर 30 नहीं देखेंगे, cos 30 का मान पहले देखेंगे। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 हो जाएगा। इसमें स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस साइन 60, साइन 60 स्क्वायर का भी नहीं देखना है, पहले साइन 60 का मान रखेंगे फिर स्क्वायर देखना है। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। अब सबसे पहले हम स्क्वायर को हटाएंगे, नहीं वर्ग को हटाएंगे। ये 2 गुना 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, प्लस √3 का वर्ग, कहने का अर्थ हुआ √3 ऐसे है कि वर्ग और रूट हट जाता है, क्या बचा है 3। √3 का वर्ग क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसमें तो रूट है नहीं, इसका वर्ग लिखेंगे तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद घटाव क्रिया, घटाव देंगे, फिर √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, अभी जस्ट समझाए 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या 4 हो जाएगा।
यहाँ जब देखते हैं 3/4 3/4 दोनों सेम है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, हम इसको और इसको काट सकते हैं कि दोनों को आपस में घटाएँगे तो आ जाएगा 0। इधर क्या बचा है 2 गुना 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, ये कट के क्या बन गया 0, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2। इस प्रकार जो है दूसरा का आंसर निकलेगा 2। फिर से एक बार समझ लेते हैं, हम 2 का 2 लिख दिए हैं, tan 45 का मान 1 लिए, इसमें वर्ग था तो यहाँ वर्ग लगाए, फिर जोड़ था यहाँ जोड़ का चिन्ह दिए हैं, फिर यहाँ cos 30 का मान रखे √3/2, इसमें वर्ग था तो यहाँ पे वर्ग लगा दिए पूरा एक साथ, फिर माइनस है तो माइनस दिए हैं, sin 60 का मान रखे √3/2, इसमें वर्ग था तो यहाँ पे वर्ग लगा दिए। अब सबसे पहले हम वर्ग को तोड़ना है, तो 2 को 2 उतार दिए, इसे गुना था गुना ही कर दिए, 1 का वर्ग, कहने का अर्थ हुआ 1 गुना 1, 1 का वर्ग मतलब हुआ 1 गुना 1, 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 1 का वर्ग क्या लिख दिया 1, यहाँ प्लस, यहाँ √3 का वर्ग पहले फिर नीचे का भी होगा, क्योंकि पूरा का वर्ग है तो ऊपर का भी करना नीचे का भी करना है, √3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग यानी 4, फिर माइनस माइनस, फिर आ गया वही √3 का वर्ग 3 बटा 2 का वर्ग 4। यहाँ देखते थे ये दोनों अंक सेम टू सेम था और प्लस माइनस में था, तो इसलिए प्लस माइनस में काट दिए, इसका मान होगा 0। प्लस माइनस का अर्थ घटाना है, घटाएंगे तो क्या मान आएगा जी, सेम टू सेम अंक में घटाने पर क्या उसका वैल्यू 0 आता है। इधर गुना था तो गुना कर लिए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस, ये दोनों को घटाने के बाद आया 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से जो है इसका दूसरा का आंसर निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, बहुत आसान है, बस मान सिर्फ याद होना चाहिए, जब तक मान नहीं याद रहेगा तब तक जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं खुद से, ठीक है, इसके लिए मान जरूरी है, ये सभी का मान जरूरी है। देखिए मान cos 45 का होता है 1/√2 होता है, फिर बट्टा है तो यहाँ हम बट्टा डालेंगे, उसके बाद है सेक 30, देखिए याद करने के लिए यानी सेक किसका उल्टा होता है तो cos 30 का क्या होता है √3/2, इसका कर देंगे तो 2/√3 यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ कोसेक 30, सबसे पहले कोसेक उल्टा जो होता है साइन 30 का होता है 1/2, इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 2/1 यानी 2 आ जाएगा, बस यानी मान जो है ये इसके अनुसार ये मान हुआ। अब इसको हल करना है, ऊपर तो सिंगल अंक बना ही है, इसलिए ऊपर कुछ नहीं होगा, इसी तरह लिखेगा, यहाँ भिन्न का जोड़ किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऊपर वाला को इसी तरह लिखते थे 1/√2, इसके बाद बट्टा, ये दोनों नीचे वाला को जो हम लॉसो लेंगे तो उसका बट्टा आएगा, ठीक है, √3 यहाँ कुछ नहीं है तो इसका लॉसो √3 आएगा, √3 जब मिल गया तो ऊपर वाला 2 का 2 उतर जाएगा, प्लस है प्लस, यहाँ कुछ नहीं रहता है जब बट्टा में, लॉसो और ये अंक को आपस में गुना करके लिखा जाएगा, जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, ये गुना तो आना चाहिए। कोई भी संख्या में यानी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को गुना किया जाए तो दोनों आपस में जो है इस टाइप से गुना होके आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, गुना इस तरह से किया जाएगा। फिर इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ जो एक बनने वाला है नहीं, अब क्या करते हैं, जब बट्टा का बट्टा आता है कि एक से ज्यादा बट्टा जब आता है तो मेन जो बट्टा होता है उसको गुना के रूप में डाला जाता है, 1/√2, और ये मेन बट्टा ये भी इस जगह ये है, इसको हम गुना बना देंगे, ये नीचे वाला जो होगा ना वो पलट के लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, 2 + 2√3। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक अब गुना आ गया तो ऊपर ऊपर को गुना करना है, एक में और इतने में गुना करने के लिए √3 आ जाएगा, एक से कोई भी संख्या में वही संख्या आएगा। अब यहाँ से गुना करते हैं, ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, प्लस ये दोनों का आपस में करेंगे 2√6 आएगा, बाद ये रूप आएगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इसका परमेयकरण करते हैं, परमेयकरण करने के लिए ध्यान दीजिए, एक बार इसी चीज को सेम टू सेम लिखा जाएगा, 2√2 + 2√6, अब इसको गुना का चिन्ह डाला जाएगा, ये चिन्ह बदल के लिखाएगा, 2√2 - 2√6 बट्टा में 2√2 - 2√6, इस टाइप से लिखा जाता है। अब इसको गुना किया जाएगा, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 2√6 बनेगा, माइनस इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 2√6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 बनेगा, पूरा का बट्टा। यहाँ सूत्र लगेगा जैसे कि a+b इंटू a-b रहता है ना, इसका सूत्र होता है a² - b², उसी जगह समझिए, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, यहाँ गुना का चिन्ह है ना, तो a+b इंटू a-b है, a+b इंटू क्या हुआ a² - b², ये पूरा को a मानेंगे और इस पूरा को b मानेंगे, तो a का स्क्वायर तो 2√2 का स्क्वायर माइनस माइनस सूत्र के अनुसार, और ये b है तो इसका स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर। अब इसमें से स्क्वायर को तोड़ना है, ठीक है,
देखिए कैसे टूटे, ये दोनों को आपस में करेंगे तो ये तो टूटेगा नहीं, पहला 2√6 का ऐसे ही हो जाएगा, माइनस ये टूट जाएगा, 2 गुना 3, 9 दूना 18 होता है ना, तो 3 3 9 का √9 में से 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2। ये इस टाइप से आएगा 9 2, जैसे कि देखिए √18 किस तरह से तोड़ाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 3 9 दूना 18। अब हम बताए थे कि वर्गमूल में 2 गो सेम टू सेम अंक में से एगो बाहर निकालेंगे तो उसमें से वर्गमूल वर्गमूल हट जाता है, इसमें से हट गया, सिर्फ बचेगा √2, यही या तो यहाँ लिखे हैं, इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। या टूट गया, उसके बाद बट्टा। अब इसको करते पहले 2 का वर्ग कर लेते हैं तो 4 गुना √2 का वर्ग क्या होगा 2, फिर माइनस इसका भी इस 2 से और इसका वर्ग कर लेते हैं तो 4 गुना, फिर 6 का वर्ग करते हैं तो √6 का वर्ग करते हैं तो 6। अब इसको हल करते हैं, 2√6 माइनस 3 दूना 6 √2 पूरा का बट्टा, उसके बाद 4 दूना 8 माइनस 6 चौके 24। इसको घटाते हैं अब, सबसे पहले इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा 2√2 कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा √3, उसके बाद यहाँ बचेगा -3, यही बचेगा यहाँ पर पूरा का बट्टा, इसमें से कॉमन लिया जाएगा, घटेगा तो आपस में 24 में से 8 घटा सकते हैं, 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा 16, 16 8 24। अब इसको काटते हैं, 8 दूना 16, ये कट गया, तो इस रूप से यहाँ बचा हुआ है, माइनस ऊपर कर लेते, 2 ब्रैकेट में √3 -3 बट्टा में 8, ये बचा है। अब इसको एक तरह से और हल कर सकते हैं यहाँ से, कि काहे कि ये रूट का रूट बहुत सारा है, इसलिए इसको आप तोड़ देते हैं, यहाँ से कट कट गया तो यहाँ से तोड़ देते हैं, यहाँ से टूटेगा तो ये आ जाएगा -√6 प्लस 3√2 बट्टा में 8। अब इसको सीधा कर देते हैं, 3√2 माइनस √6 बट्टा में 8, इस प्रकार के इसका आंसर आ जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, उसके बाद है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसमें देखिए किस तरह से मान रखेंगे, सबसे पहले मान जरूरी है, मान याद रहेगा तो समझ, साइन 30 का होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 है, साइन 60 का होता है √3/2, तो इसका उल्टा होता है कोसेक, तो 2/√3, इस टाइप से हो जाएगा 2/√3, पूरा का बट्टा है सेक 30, सबसे पहले कॉस 30 का होता है √3/2, इसको उल्टाएंगे तो 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस कॉस 60 का आएगा तो 1/2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, जैसे टेन 45 का मान इसी तरह इसका भी मान 1 होता है। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ ऊपर भी है और नीचे भी है, इसका हम लॉसो लेंगे तो 2√3 आएगा लॉसो, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, बचेगा √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो ये जो लॉसो आया है वो और ऊपर दोनों को आपस में गुना करके लिखा जाता है, माइनस यहाँ से √3 कटेगा, बचेगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, इस टाइप से होगा। नीचे वाला के भी इसका लॉसो निकलेगा तो 2√3 ही लॉसो निकलेगा, यहाँ से √3 बचेगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर प्लस यहाँ 2 है 2 कट जाएगा, बचेगा √3, 1 से गुना करेंगे तो √3, उसके बाद प्लस इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो दोनों को आपस में गुना करके तो 2√3, इस प्रकार बनेगा। अब ये और ये आपस में कट जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर में ये दोनों रूट वाला है, इसको करेंगे, 2 गो यहाँ पर है, 1 गो यहाँ का, ये भी √3 है, ये भी √3 है, दोनों एक जाति का है, एक कैटेगरी का है, यहाँ 2 गो है और यहाँ एक छुपा है तो 1 गो है, तो 2 गो और 1 गो को दोनों को एक साथ मिला देंगे तो 3√3 हो जाएगा, उसके बाद -4 बट्टा, यहाँ भी देखते हैं ये दोनों एक कैटेगरी का है, इसको हम क्या करते हैं, एगो बनाते हैं, तो 4 प्लस इसको करते 2 गो यहाँ 3√3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3√3 आ गया, ये पीछे, इसको अब एक बार सीधा कर लेते हैं, 3√3 -4 बट्टा में फिर 3√3 प्लस 4। जब यहाँ देखते हैं तो आंसर तो यहाँ तक आ गया है, लेकिन जब आंसर जब लास्ट में आपको नीचे में हर में रूट वाला संख्या आता है, इसका परमेकरण किया जाएगा, अभी जस्ट बताए, इसका परमेकरण करेंगे आप। परमेकरण करने के लिए एक बार इसी चीज को एक बार लिखा जाता है,
उसके बाद गुना का चिन्ह डालेंगे, नीचे वाला चिन्ह बदल के लिखा जाएगा। यहाँ पर तो 4 होना चाहिए ना? हाँ, यहाँ पे 4 होगा। तो इसको बदल के लिखेंगे तो 3√3 माइनस 4 बटा फिर यही चीज को नीचे 3√3 माइनस 4 इस टाइप से लिखाएगा। अब यहाँ आगे देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए जब इस दोनों को आपस में देखते सेम टू सेम है, जब ये दोनों सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर बनता है। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और इधर देखते हैं ए प्लस बी इंटू माइनस बी, अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया दोनों सेम टू सेम है, खाली चिन्ह अलग अलग है। तो ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ए माइनस बी का ए स्क्वायर तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 भी तो 2 गुना 3√3 गुना 4 बटा उसके बाद यहाँ देखते इसका वर्ग करते 3 का वर्ग 9 गुना 3 माइनस 4 चौक 16। अब इसको तोड़ते हैं 3 का वर्ग 9 गुना 3 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूना 8 24√3 बट्टा में आएगा 9 तिया 27 माइनस 16। अब इसको करते हैं 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट्टा में इसको करते हैं यहाँ से घटाते हैं तो 1 2 में से 11 आएगा। ठीक है, अब इस यहाँ ऊपर नीचे तो एक अंक बन गया है, अब ऊपर वाला जो है नहीं बना है। इसको बनाने के लिए थोड़ा यहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं इस जगह को। तो यहाँ देखिए ये दोनों अंक जुटेगा तो 27 और 16 का जोड़ना है 43 आएगा माइनस 24√3 बट्टा में आएगा 11। देखिए आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन अब बच गया 5 नंबर, इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखते हैं इसे मान रखिए 5 गुना इसका मान रखना है cos 60 का, तो cos 60 का 1/2 होल स्क्वायर है होल स्क्वायर प्लस 4 गुना sec 30 का तो 2/√3 हो जाएगा। और √3/2 होता है, इसका स्क्वायर दे देंगे। cos का उल्टा होता है ना, cos का होता है √3/2 तो sec का होगा 2/√3 माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर पूरा का बट्टा है sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है स्क्वायर देंगे प्लस cos 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। अब इसको हल करते सबसे पहले हल करने के लिए ध्यान दीजिए 5 गुना 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुना 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 माइनस 1 यहाँ 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 बट्टा 2 का वर्ग 4 इस प्रकार हुआ। यहाँ से आगे हम यहाँ से हल करते हैं, देखते हैं इन दोनों का आपस में गुना होगा क्योंकि दोनों कटेगा नहीं तो गुना करेंगे 5 बट्टा 4 प्लस 4 चौक 16 बट्टा 3 माइनस 1 पूरा का बट्टा इसका भी यही होगा 1/4 प्लस 3/4। अब यह लॉसो लिया जाएगा क्योंकि भिन्न का जोड़ के रूप में यहाँ आया हुआ है। इसका आएगा 12 4 तिया 12 3 5 तिया 15 प्लस 16 16 चौक 64 माइनस 12 इधर आएगा इसका लसो 4 1 प्लस 3। अब इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिए तो ये दोनों जोड़ने के बाद ये घट जाएगा तो 60 10 70 5 4 9 79 माइनस 12 घटाइए 9 में से 2 7 7 में से 1 गया 6 67 बट्टा 12 ये 3 1 4/4 इसको काट देंगे तो 1 तो इसको इस रूप में यहाँ से आ जाएगा 67/12 गुना 1 बराबर 67/12 इस रूप में इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है इसको हम आंसर दे सकते हैं 67/12 आएगा।